राधे राधे आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो ये हमारी सनफ्लावर पॉट का पार्ट 2 है, तो आप पार्ट 1 देखना ना भूलें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये पॉट बनाने के लिए इस कलर के यार्न का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम मैजिक रिंग बना लेंगे और मैजिक रिंग के अंदर हम 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे। सबसे पहले एक चेन बना लिया। देखिए मैजिक रिंग कंप्लीट होगी। अब हम 8 सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये हमारी 8 सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब हम मैजिक रिंग को क्लोज करेंगे। देखिए इस वाले यार्न से हम इस तरह से क्लोज कर लेंगे और फिर हम जो हमने सबसे पहले सिंगल क्रोशिया किया था उस पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे कुछ इस तरह से। देखिए अब राउंड 2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। फिर जितने भी हमने सिंगल क्रोशिया किए हैं हर एक स्टिचेस पे हम दो दो सिंगल क्रोशिया करेंगे। सबसे पहले हम स्टिक मार्कर लगा लेते हैं। आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी हमारे स्टिचेस हैं हर एक स्टिचेस पे हम दो दो सिंगल क्रोशिया करेंगे। टोटल हमारे 16 स्टिचेस बनेंगी। तो चलिए फिर से कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारी राउंड 2 भी कंप्लीट हो गई है। अब हम राउंड 3 के लिए सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और हम स्टिक मार्कर लगा लेंगे। जो सबसे पहली वाली हमारी स्टिच होगी उस पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर दूसरी वाली स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे एक ही स्टिच पे। इस तरह से हमें ये प्रोसेस रिपीट करनी है 8 टाइम्स। सबसे पहले हम पहले स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर दूसरे स्टिच पे हम 2 करेंगे, इंक्रीज करेंगे हम। एक किया और एक सेम फिर उसी स्टिच पे करेंगे। अब हम नेक्स्ट में फिर एक करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच पे 2 करेंगे। इस तरह से टोटल 8 टाइम्स हमें ये प्रोसेस को रिपीट करनी है। टोटल हमारी 24 स्टिचेस बनेंगी। सेम इसी तरह से हर एक में करना है। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हो गई हमारी। अब हम एक स्लिप स्टिच करके इस राउंड को, देखिए ये राउंड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम राउंड 4 के लिए फिर से एक चेन बनाएंगे। अब हम 2 स्टिचेस में पहले हम स्टिक मार्कर लगा लेंगे। अब हम 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर जो थर्ड स्टिच होगी उस पर हम इंक्रीज करेंगे। इस प्रोसेस को हमें टोटल 8 टाइम्स कंटिन्यू करना है। देखिए सबसे पहले स्टिच पे एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरी स्टिच पे हम इंक्रीज करेंगे। एक ही स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है। फिर से हम एक स्टिच करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पूरे इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ।
देखिए ये राउंड 4 हमारी कंप्लीट हुई। टोटल इसमें 32 स्टिचेस है। अब हम स्टिक मार्कर को हटा के सबसे पहली वाली जो चेन हमने बनाई थी उस पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए अब राउंड 5 के लिए सबसे पहले हमें एक चेन बनानी है और हमें बस देखिए हमें बस जो ये बैक लूप है ना इस पे हमें स्टिच करनी है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इन दोनों पे स्टिच कर रहे थे, बट हमें बस अब बैक वाले लूप में स्टिच करनी है। देखिए इस लूप में तो हमने एक चेन बनाया, फिर जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है उसके बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 हमने किया। जो हमारी 4th होंगी उस पे हम एक ही बैक लूप में 2 स्टिचेस करेंगे। देखिए अब 2 हो गई है हमारी। फिर हम 3 जो हमारी नेक्स्ट 3 स्टिचेस होंगी उस पे हम एक एक करेंगे। देखिए 3 स्टिचेस पे हमारी एक एक हुई। अब जो 4th स्टिच होंगे उस पे हम 2 करेंगे। देखिए इस वाले पे हमने 2 किया है। ध्यान रखें अब बैक लूप में करें। ऐसे हमें 3 नेक्स्ट 3 पे हमें एक एक करनी है, फिर 4th वाले पे हमें एक इंक्रीज करनी है, मतलब डबल करनी है। ऐसे हमें पूरे इस राउंड को कंप्लीट करनी है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारे राउंड 5 भी कंप्लीट हो गई, बस हमें स्लिप स्टिच करनी है। टोटल हमें 40 स्टिचेस मिलेंगी। आप अगर बिगनर्स है तो इसे काउंट भी कर सकते हैं। अब राउंड 6 हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद अब हमें इन दोनों लूप्स में, अब एक लूप नहीं, अब हमें दोनों लूप में जितने भी स्टिचेस हैं हर एक स्टिचेस पे हमें एक एक सिंगल क्रोशे करते जाना है। ना इंक्रीज करनी है ना डिक्रीज करनी है। आपको सिंपली हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। टोटल 40 आपके इस टाइम स्टिच बनेंगी। टोटल आपको रो 6 से लेके रो 12 तक आपको सिंपली हर जितनी भी स्टिचेस है हर एक स्टिचेस में एक एक ही स्टिच करते जाना है। 40 स्टिचेस बनेंगे। फिर आप स्लिप स्टिच करके एक चेन बनाएंगे, फिर आप फिर से 40 स्टिचेस बनाएंगे। टोटल रो 12 तक आपको सेम ये पैटर्न फॉलो करते जाना है। देखिए हमारी रो 12 कंप्लीट हो गई है। अब रो 13 स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। इस पे स्टिक मार्कर लगा देते हैं। अब हम 3 स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे करेंगे, हर पे एक एक। देखिए 1 2 3। अब 3 करने के बाद हम डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के लिए ये जो हमारी बैक लूप है इसके अंदर से, फिर इसके अंदर से देखिए हमारी 3 लूप्स बनी। एक बार यार्न ओवर करके इन 2 लूप्स को निकाल लेंगे, फिर ये 2 लूप्स बचेंगे, फिर यार्न ओवर करके इन दोनों को निकाल देंगे। ये हमारी डिक्रीज हो गई। फिर से हम 3 नेक्स्ट स्टिचेस पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर हम डिक्रीज करेंगे। देखिए डिक्रीज करने के लिए ये बैक लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच की बैक लूप लेंगे, यार्न को इस देखिए यार 3 लूप बनेंगी, फिर यार्न को इन 2 लूप से निकाल लेंगे, फिर यार्न ओवर कर इन 2 लूप से निकाल लेंगे,
इसी तरह से हमें ये पूरे राउंड को कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में हम 4 डबल क्रोशे करेंगे। सेम उसी स्टिच पे हमें 4 डबल क्रोशे करने हैं। अब हम चेन 1 बनाएंगे, एक चेन बना के फिर एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर वही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। एक चेन बना के एक जो स्टिच है उसे स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पे हम 4 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए 4 डबल क्रोशे हो गए। अब हम एक चेन बनाएंगे और फिर एक स्टिच को लेफ्ट करके नेक्स्ट स्टिच पे हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इस पे अब हम एक चेन बना के इसे हम कट कर लेंगे। अब हम सॉइल बनाएंगे। सॉइल बनाने के लिए सबसे पहले मैजिक रिंग बना लीजिए। एक चेन बना के इस पे 8 सिंगल क्रोशे कीजिए। हो गई। यहाँ आप थोड़ी सी गैप छोड़िएगा क्योंकि हमें फ्लावर के स्टेम को यहाँ पर लगानी है। सबसे जो पहली वाली चेन हमने बनाया था, सबसे पहली जो सिंगल क्रोशे हमने किया था उस पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये भी हमारे स्टिचेस है, सब में हम इंक्रीज करेंगे, तो सब में हम 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे हर एक स्टिच पे। देखिए स्लिप स्टिच करके इसे क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट रो के लिए एक चेन बनाएंगे। जो पहले स्टिच होंगे उस पे
एक सिंगल क्रोशे करेंगे और दूसरे स्टिच पे हम इंक्रीज़ करेंगे तो 2, एक ही स्टिच पे हमें 2 करनी है। टोटल हमारी 24 चेन्स बनेंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो काउंट करके देख सकते हैं। देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गई। जो पहले स्टिच हमने बनाया था उस पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएंगे। अब हमें हर 2 स्टिच के बाद तीसरे स्टिच पे इंक्रीज करनी है। तो एक बार सिंगल क्रोशे, फिर दूसरी बार सिंगल क्रोशे, फिर थर्ड में हम इंक्रीज कर देंगे तो एक ही स्टिच पे 2 बनाएंगे। ऐसे हमें ये पूरे राउंड को कंप्लीट करनी है। देखिए ये सॉइल आप अपनी पॉट के अकॉर्डिंग बनाइएगा। अगर आपकी पॉट छोटी है तो आप इसे इतने में छोड़ सकते हैं। मैं अभी और थोड़ी बड़ी सर्कल बना रही हूँ। देखिए अगर आपकी बड़ी बनी है तो फिर इसके बाद हम 3 स्टिच पे सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर जो चौथी स्टिच होगी उस पर हम इंक्रीज़ करेंगे। फिर एक और राउंड अगर बनानी हो तो फिर 4 स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर 5th में उसे इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से आप अपनी सॉइल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं पूरी कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी बन गई। अब हम इसके अंदर कॉटन डालेंगे। इस पे हमें कुछ एक्स्ट्रा यार्न लेफ्ट करके इसे कट करनी है, क्योंकि अभी हमें इसे पॉट पे अटैच करनी है। इसको इस पे अटैच कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। इस तरह से पूरे इसको स्टिच कर लेंगे। फिर आपको एक वायर लेनी है और उस पर ग्लू लगा के ग्रीन कलर की यार्न इस पे अच्छे से रैप कर लेनी है। देखिए ये रैप हो गई। अब हमने जो लीफ बनाया था, हम लीफ को ये इसके साथ अटैच कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए ये रैप हो गई है। अब हमें सनफ्लावर को इस पे अटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए अच्छे से ये फ्लावर्स पे अटैच हो गई। अब हम इस पे पॉट पे हम इसे अटैच कर देंगे ग्लू के हेल्प से। देखिए ये हमारी बनके रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।